धन्यवाद। आज जाट पार्लियामेंट के बैनर तले इस भव्य आयोजन में महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति स्थापना के इस भव्य अवसर पर पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भगवंत मान जी, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, निरंतर संघर्षरत आदरणीय संजीव बाल्याण जी, आदरणीय इस सभा के अध्यक्ष भाई मनु जी, हमारे पलसानिया जी जो बहुत निरंतर लंबे समय से प्रयास करते आए हैं, भाई प्रवीण जी, और सम्मानित मंच नाम लूंगा तो बहुत लंबा अरसा लग जाएगा। सबसे पहले पूरे हरियाणा की तरफ से यहाँ की सरदारी को सिर झुका करके राम राम करता हूं, नमस्कार करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं। आज राजाओं के राजा और जिन्हें हम बब्बर शेर के रूप में मिसाल के तौर पर जानते हैं, महाराजा सूरजमल जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और इसके साथ आप भी इतनी बड़ी संख्या में आए हो, मैं सबसे पहले आप सबका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। सम्मानित साथियों, सबसे बड़ी आवश्यकता है समाज की एकजुटता, समाज के अंदर फैली कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ना। महाराजा सूरजमल जी के उस आदर्श को जब हम देखते हैं तो जितने बल, जितनी ताकत और जितना साहस और जितना हौसला और बल साहस के साथ धैर्य रख करके उनकी दूरगामी जो सोच थी, आज उससे हमें भी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सबसे बड़ी आवश्यकता है कि समाज को संगठित करने के लिए मैं आज आप लोगों से ये पहला निवेदन करूंगा कि हमें अपने आने वाली नस्ल को, आने वाले बच्चों को शिक्षित बनाना होगा। शिक्षा के बिना हमारे पास कोई रास्ता नहीं है साथियों, ये हमारी सबसे पहली सोच होनी चाहिए। उसके बाद आने वाले समय में जो हमारे बच्चे हैं वो किसी भी फील्ड में आगे बढ़ें, उसके लिए सबसे पहले अगर हमें बचाव रखना है और इस बात का संकल्प लेकर के जाएं, यहां अगर हम आए हैं सूरजमल जी के चरणों में तो ये संकल्प लेकर के जाएं कि हमें अपने बच्चों को नशे से बचाना है। अगर नशे से हम अपनी नस्ल को नहीं बचा पाए तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे साथियों। और मैं ये देखता हूं, मैंने आभास किया, एहसास किया, राजस्थान में भी, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में भी हमारे अधिकारी बहुत हैं सर, मैं भगवंत मान जी से भी कहूंगा, मगर जब तक कुर्सी पर बैठे होते हैं वो अधिकारी हमारे लोगों का साथ नहीं देते साथियों। ये कड़वी सच्चाई है, इसको कोई स्वीकारे ना स्वीकारे। और कुर्सी से जब चले जाते हैं ऐसे मंच पर ये सफेद पोश हमारी तरह पहली पंक्ति में आकर बड़े बड़े भाषण देते हैं। इसलिए समाज की सरदारी से मैं सिर झुका करके निवेदन करूंगा कि समाज का, कौम का भला तब हो सकता है, हमें मीणाओं से सीखने की आवश्यकता है। अगर मीणा अफसर तमिलनाडु के अंदर भी ट्रांसफर हो जाएगा, वो वहां के लोकल की माने ना माने, मगर अगर राजस्थान का मीणा टेलीफोन कर करके उसे आग्रह करेगा तो वो हमारे उस आदमी का काम जरूर करेगा। तो इसलिए संगठित हो जाओ और इन अधिकारियों को भी काबू करना आपको लगाम लगानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे हमारे ही हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बड़े हैं। एक डिसिप्लिन की सबसे बड़ी आवश्यकता है हमारी कौम में। मैं देख रहा हूं, मैं दिल्ली से चल करके आया, जहां तक देखो भीड़ ही भीड़, मगर पंडाल के अंदर अभी भी इधर इतनी भीड़ खड़ी है। और भगवंत मान जी देख रहे होंगे, ये इस हाथ को कुर्सियां खाली हैं। ये डिसिप्लिन से, क्योंकि हमें राज लाना है। बात करते हैं हम दिल्ली पे चौधर लाने की, दिल्ली के लाल किले पर चौधर लाने की, दिल्ली पे लाल किले पे फिर चौधर लाना चाहते हो तो धैर्य और डिसिप्लिन लाने का काम नई पीढ़ी में करना होगा साथियों। ये मैं आग्रह और निवेदन आपसे करता हूं।
बाकी ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, मगर हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि राजनीति के बिना भी काम नहीं चल सकता। और राजनीति में आपने देखा दीन बंधु सर छोटूराम जी से लेकर चौधरी चरणजीत सिंह जी से लेकर और चौधरी देवीलाल जी तक हमारे सूरमा जो हैं वहां तक पहुंचे। तो जब कोई आपके कौम का आदमी आगे बढ़ने लगे तो उसके कुर्ता पीछे से मत खींचा करो, बल्कि उसे साहस और हौसला दे करके आगे बढ़ाने का काम किया करो। यह भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन और विनती करता हूं। और मनु जी को और पलसानिया जी को, इन लोगों ने निरंतर बहुत मेहनत करी है। मुझे पहली बार आने का मौका मिला है। मैं ये कहूंगा कि इसे राजस्थान उत्तर प्रदेश तक सीमित मत रखो। हमारे कौम के लोग कहीं महाराष्ट्र में, कहीं गुजरात में बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि इस तरह के आयोजन पैन इंडिया, जहां भी हमारा समाज बसता है, उन्हें पैन इंडिया इस तरह का मंच देने का काम करो जिससे उनकी ताकत की आजमाइश हो सके। सम्मानित साथियों, मैं तो अपनी बात को विराम यही दे करके कहूंगा कि जाट की जो यारी है वो शेर की सवारी है, जो करता है उसे एहसास हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से फिर से निवेदन करते हुए कि आप लोग ऐसे आयोजन मनु जी करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और भगवंत मान जी से विजयी तौर पर धन्यवाद करूंगा कि आप इतनी दूर से चल करके आए, आपने इन नौजवानों का हौसला बढ़ाया। आप सबका यहां पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। एक जयकारा मेरे साथ लगा करके अपनी बात को विराम दें। और एक बात कहनी भूल गया था, भाई आप अपने डीएनए को मत भूलो। आपका डीएनए जो है वो सनातनी से पहले किसानी है। इस किसानी को पहचानो। जिस दिन पहचान जाओगे उस दिन आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो महाराजा सूरजमल जी का जयकारा मेरे साथ लगाएं, चौधरी चरण सिंह जी का और चौधरी देवीलाल का। महाराजा सूरजमल जी अमर रहे। भाई दिल्ली तक पहुंचानी है आवाज, ये तो रेलवे ट्रैक तक गई। महाराजा सूरजमल जी अमर रहे। चौधरी चरण सिंह जी अमर रहे। चौधरी देवीलाल जी अमर रहे। जाट एकता जिंदाबाद। जाट भाईचारा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जाट।